जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आप सभी को श्री हरिराय जी महाप्रभु के प्राकट्य दिवस पर बहुत बहुत बधाई। आज के इस वीडियो में हम श्री हरिराय जी महाप्रभु के उत्सव का पुष्टि मार्ग में क्या महत्व है, इनका जन्म कब व कहाँ हुआ था, इस पर चर्चा करेंगे। श्री हरिराय जी महाप्रभु का जन्म 1647 आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी को गोकुल में हुआ था। आप श्री विठलनाथ जी के द्वितीय पुत्र श्री गोविंद राय जी के सुपौत्र थे। इनके पिता का नाम गोस्वामी श्री कल्याण राय जी था। हम सभी वैष्णवजन श्री हरिराय जी महाप्रभु का प्राकट्योत्सव विशेष रूप से मनाते हैं, क्योंकि वर्तमान में श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, इसको बनाने और बसाने की मूल भावना श्री हरिराय जी महाप्रभु की ही थी। जब श्री ठाकुर जी ब्रज से मेवाड़ पधारे, तब सिंहार गांव में आपका यहाँ ठहरना निश्चित हुआ। आपने ही मंदिर के निर्माण तिलकायत बालकों की मदद कर यह मंदिर निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी। श्री हरिराय जी महाप्रभु श्री विठलनाथ जी की पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ के प्रधान आचार्य रहे हैं। श्री हरिराय जी महाप्रभु द्वारा रचित धर्म ग्रंथ श्रीनाथ जी की प्राकट्य वार्ता की रचना आपने की। आपके द्वारा अनेक गद्य व पद्य ग्रंथ लिखे गए। संस्कृत के 166 ग्रंथ, पद्य व ब्रजभाषा ग्रंथ भी लिखे। आपकी 700 पदों की रचना भी है। 30 नित्य लीला, स्नेह लीला, अनेक ब्रजभाषा के गद्य पद्य ग्रंथ, जिनमें 41 शिक्षा पत्र हर घर में उपलब्ध है। ये शिक्षा पत्र इन्होंने अपने अनुज भ्राता गोपेश्वर जी को लिखे थे। यह शिक्षा पत्र पुष्टि मार्ग में मार्गदर्शक बने हुए हैं। आपके संस्कृत, गुजराती व राजस्थानी, पंजाबी भाषा में भी कई ग्रंथ हैं। श्री हरिराय जी महाप्रभु ने 125 वर्ष तक का दीर्घ जीवन व्यतीत किया था। आपके जीवन का अधिक समय ब्रज में ही बीता। उसके बाद का समय नाथद्वारा व खमनोर में व्यतीत हुआ। नाथद्वारा व खमनोर क्षेत्र में श्री हरिराय जी महाप्रभु जी की कुछ चमत्कारिक वार्ताएं भी हैं। श्री हरिराय जी का डोरा बुखार, नज़र, चोट, फेंट में बहुत प्रभावी तरीके से कार्य करते हुए रोगों से मुक्ति दिलाता है। यह डोरा नाथद्वारा व खमनोर क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। हम सभी ने हमेशा एक बात अवश्य सुनी और समझी है कि रात्रि के समय दाह संस्कार नहीं किया जाता है, किंतु नाथद्वारा में रात्रि के समय भी दाह संस्कार होता है, क्योंकि नाथद्वारा का शमशान स्वयं श्री हरिराय जी महाप्रभु ने कीला था। इसलिए यहाँ दिन के साथ ही रात्रि में भी दाह संस्कार किया जाता है। इसी दिन आपने श्रीनाथ जी का श्रृंगार नवरत्न आभूषण का किया था। इसका यहाँ यह आशय था कि 9 निधियाँ मेवाड़ प्रांत को दी थी, इसलिए इस दिन श्रीनाथ जी को नवरत्न आभूषण धराए जाते हैं। श्री हरिराय महाप्रभु जी की मुख्य बैठकें जैसलमेर, गोकुल, डाकोर, जम्मूसर, सांवली और खमनोर में हैं। श्री हरिराय जी महाप्रभु खमनोर की बैठक में विराजमान होते थे। आज जो भी वैष्णवजन नाथद्वारा आते हैं, उनमें से अधिकांश खमनोर चरण स्पर्श के लिए जाना कभी नहीं भूलते। श्री हरिराय जी महाप्रभु ने 84 शिक्षा सूत्र बताए हैं। इन सभी सूत्रों का मन से पालन करना चाहिए। कुछ शिक्षा सूत्र सेवा प्रणाली पर हैं, जैसे कि श्री ठाकुर जी के दर्शन में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। प्रभु के लिए कोई वस्तु लाई जाए तो उसे प्रभु को ही अर्पण करना चाहिए।
वैष्णवों को सदैव अपने ठाकुर जी के लिए प्रसन्न व खुश रहना चाहिए। प्रतिदिन चरणामृत अवश्य लें। श्री ठाकुर जी के नित्य उत्सवों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी देह को अनित्य मानना चाहिए। संसार के प्रत्येक प्राणी पर दया भाव रखना चाहिए। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। भगवत वार्ता नित्य प्रतिदिन करनी चाहिए। प्रसाद व नींद दोनों ही कम मात्रा में लेनी चाहिए। सभी विषय भोगों का त्याग कर देना चाहिए। सदाचार, वैराग्य, धर्माचरण के ऊपर, कुछ सत्संग के ऊपर, कुछ स्वाध्याय के ऊपर, शरीर धर्म पर, वाणी संयम, वस्तु विशेष से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। सदाचार, वैराग्य सभी के ऊपर शिक्षा दी है। आश्रय के ऊपर आपके शब्दों में कि कभी किसी भी परिस्थिति में अन्य आश्रय नहीं करना चाहिए। हमेशा श्री ठाकुर जी के आश्रय में ही रहना चाहिए। तो यह थी श्री हरिराय जी महाप्रभु के जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी। एक बार पुनः सभी वैष्णव जनों को श्री हरिराय जी महाप्रभु के अवतरण दिवस की खूब खूब बधाई। श्री हरिराय जी महाप्रभु के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। जय श्री कृष्णा।